हेलो शालोम, जय मसीह की। आज हम एक और नए विषय पर बात करेंगे। जैसे कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा, अपने संदेश के द्वारा। परमेश्वर की हमारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन हम भी अपनी बहुत सारी इच्छाओं को लेकर हमेशा अपने जीवन में चलते रहते हैं। हमारी हालत ऐसे इंसान की तरह हो जाती है जो बोझ से दबा हो, ऐसे जानवर की तरह हो जाती है जो बहुत ज्यादा बोझ से दबा हो। अगर आप देखेंगे एक गधे को, तो वो बहुत ज्यादा बोझ से दबा हुआ होता है। उसकी कंडीशन को समझने वाला कोई नहीं होता, और जो उसका मालिक होता है उस गधे का, वो उस पर वजन लादता जाता है और उसे बहुत ज्यादा वजन से भर देता है। आप कभी किसी पहाड़ी स्थान पर जाकर देखेंगे, हमारे देश में ही ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर गधे की सवारी की जाती है, और उस पर गधे पर लोगों को बैठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। वैसे ही बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों को झेल रहे हैं और ढो रहे हैं और निरंतर चले जा रहे हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो हमें देखना यह है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर हमें कैसे उस जगह से निकालना चाहते हैं, उस बोझ से, बोझ को हमारे ऊपर से हटाना चाहते हैं और हमारी सोच को बदलना चाहते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें चुन लिया इसके लिए कि हम अपने जीवन को बदल सकें। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि परमेश्वर की हम मदद लें, उनकी सहायता लें और अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें। परमेश्वर पुराने खोल से हमें बाहर लाना चाहते हैं। हम अपनी बहुत सारी पिछली जो हमारी सोच होती है उसके अंदर हम कई बार दबे हुए होते हैं, हम चल रहे होते हैं और हम अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम आंख मीच कर, आंखों पे पट्टी बांधकर चलते जाते हैं भेड़ों की तरह। जैसे कि भेड़ों को आपने देखा होगा, वो चलती जाती है चलती जाती है, अगर एक भेड़ गड्ढे में गिरती है तो सब उसके पीछे गिरने लग जाते हैं। तो वैसे ही हमारा जीवन कई बार हो जाता है। हम अपने दोस्तों से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं, जहाँ काम करते हैं सहकर्मियों से पूछते हैं, सबसे पूछते हैं, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई नहीं चाहते, परमेश्वर से नहीं पूछते कि हमारे जीवन में क्या होना चाहिए। जबकि परमेश्वर ये चाहते हैं कि इन सारी बातों को हटा दो, अपने ऊपर का वो खोल उतार दो जो तुम्हारे जीवन में बना हुआ है। अगर हम उस खोल को ओढ़े रहेंगे तो हम सच्चाई को जान नहीं पाएंगे, हम नई जगह पर नहीं आ पाएंगे, हम नई विचारधारा को नहीं समझ पाएंगे, हम नई बातों को नहीं जान पाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन बातों को, जो पुरानी बातें, उन्हें हटा दें। आपने एक तितली को देखा होगा। तितली के जीवन की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं होती। उसकी जीवन की जो शुरुआत है वो एक बहुत ही गंदे और घिनौने कीड़े की तरह होती है। जब आप कभी तितली को उसके शुरुआती दिनों में देखें तो वो एक रेंगने वाला कीड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका वक्त बदलता जाता है। अभी उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही ये सेट कर दिया, ये पक्का कर दिया है कि उसका जीवन बदलेगा। अब जरूरत ये है कि जब समय आएगा तो उसे अपने जीवन को बदलने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, उसे बाहर आना पड़ेगा। वो धीरे धीरे लेकिन कोशिश उसे खुद करनी होगी। परमेश्वर वहां खुद आकर उसका खोल नहीं तोड़ेंगे, लेकिन वो उसको इतनी सामर्थ्य दे देंगे कि वो उस खोल से बाहर आ सके। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे खरगोश जमीन के अंदर खड्डा खोद कर रहते हैं, लेकिन वो खड्डा खोदने की ताकत उनको कहाँ से मिलती है? परमेश्वर से मिलती है। उनके पास कोई हथौड़ा, बेलचा, तसला कुछ नहीं होता, लेकिन आपके परमेश्वर उनको ये सामर्थ्य देते हैं। वैसे ही परमेश्वर सामर्थ्य आपको भी देते हैं। आपके अंदर खरगोशों से भी ज्यादा बुद्धि है, आपके अंदर ताकत है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दी है। परमेश्वर हमें उसी जीवन में, उसी अंतराल में नहीं रखना चाहते जैसा कि हम जीते आए हैं, जैसे कि हमारा समय बीतता जा रहा है। परमेश्वर हमें नए सिरे से नया जीवन, नई उन्नति, नया कुछ देना चाहते हैं। जैसे कि हम परमेश्वर के बहुत से भक्तों को देखते हैं, उनका पुराना जीवन अलग था, लेकिन जब जीवन बदल गया उनका तो वो महान बन गए। पतरस को देखिए आप। पतरस तो एक मामूली मछुआरा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक भविष्यवक्ता, एक गुरु, एक याजक बना दिया। वैसे ही परमेश्वर आपको लेना चाहते हैं। हो सकता है आपके जीवन में कुछ अलग प्रतिक्रिया हो, एक अलग परमेश्वर की आशीष हो, लेकिन परमेश्वर की आशीष आपके लिए है और ये निरंतर चलती रहेगी, चलती रहेगी। उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की आज आशीष है, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर आपको नीचे नहीं देख सकते। परमेश्वर की इच्छा है कि आप निरंतर उन्नति करें, और आप, जैसे कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है
कि आप पूंछ नहीं किंतु सर बनेंगे, वो आपको बनाना चाहते हैं। अगर हम नीति वचन में पढ़ते हैं उसके 3 अध्याय में, तो इस तरह से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी चीज को ना भूलने के बारे में बात की जा रही है। वो चीज क्या है? मेरी शिक्षा। ये शिक्षा किसकी है? ये मेरी नहीं है, ये किसी पास्टर की शिक्षा नहीं है, ये किसी चर्च के पॉप की शिक्षा नहीं है, ये किसी कॉलेज की शिक्षा नहीं है, ये किसी स्कूल की शिक्षा नहीं है, या आपके माँ बाप की शिक्षा नहीं है। ये शिक्षा है परमेश्वर की, उस परमेश्वर की जिसने की पूरी दुनिया को बनाया है, उसने इस पूरे धरातल को बनाया है, उसने चांद तारों सूरज को बनाया है, उसकी शिक्षा है। वो कह रहा है कि मेरी शिक्षा को ना भूलना। पहली बात तो क्या है कि हम लगातार उसकी शिक्षाओं को भूलने की कोशिश करते हैं, भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे क्या वादा किया है, क्या कहा था परमेश्वर ने, क्या उसकी शिक्षाएं थी, क्या बातें थी, हम भूल जाते हैं, क्या प्रतिज्ञा थी, हम भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि हन्ना से प्रतिज्ञा की कि उसे बच्चा मिलेगा, इब्राहिम से प्रतिज्ञा की कि उसे बच्चा मिलेगा, लेकिन ये प्रतिज्ञा कब पूरी होगी समझ नहीं आ रहा है। 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 30, 40, 50 साल बीते जा रहे हैं, 90 साल का हो गया हूं मैं, मेरी खाल लटक गई है, मेरी झुर्रियां आ गई है, अब मैं क्या करूंगा? क्या परमेश्वर मेरी इस बात को भूल गए? नहीं, परमेश्वर आपकी बातों को नहीं भूलते, लेकिन आप परमेश्वर की शिक्षा को भूल गए। आप परमेश्वर की शिक्षा को भूल गए, इसलिए आप धोखे में हैं। आप जब सब कुछ भूल जाते हैं तो आप धोखे में पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर की बातों को याद रखना है, उनकी शिक्षाओं को याद रखना है। उनकी शिक्षा ये थी इब्राहिम के लिए कि मैं आऊंगा सही समय पर, नियत समय पर आऊंगा और तुझे बच्चा दूंगा। आगे अगर हम दूसरी आयत को पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। सबसे मुख्य बात क्या है कि आयु बढ़ेगी। हम बहुत से लोग इस जीवन में जीना चाहते हैं, ज्यादा जीना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी आयु बढ़े, लेकिन वो आयु बढ़ने का तरीका क्या है? क्या हम आयुर्वेदिक औषधियां खाएं, या हम बहुत सारी टैबलेट खा लें, या फिर हम तरह तरह के प्रोटीन और बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स पिए, या क्या करें हम? या बूस्ट पी लें, क्या खा लें, या हरी सब्जियां खा लें, या फिर और कुछ अच्छी से अच्छी चीजें खा लें? इससे आपका जीवन या आपकी आयु नहीं बढ़ने वाली। परमेश्वर के वचन से आपकी आयु बढ़ेगी। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और उस पर चलेंगे, तो आपकी आयु बढ़ेगी। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपकी आयु बढ़ाएगा, बल्कि परमेश्वर के वचन से आपकी आयु बढ़ जाएगी। और ये वचन कह रहा है क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है, इसलिए आपको इसको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, परंतु उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। पहली बात तो यह है कि भाई कृपा और सच्चाई। कई बार क्या है ना, हम बुराइयों में डूबे रहते हैं और पता नहीं बुरी 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 बातें करते हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, सारी बातों को, आज्ञा को तो भूल ही जाओ। मतलब आज्ञाओं से भी बढ़कर आज्ञा को तो हमने छोड़ ही दिया और फालतू बातें करने लग गए। जबकि परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि भाई आज्ञाओं को मत छोड़ो और इन सारी चीजों को अपना लो, सच्चाई और कृपा तुम्हारे साथ होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उल्टा कर देते हैं, आज्ञाओं को भूलकर और सारी उल्टी सीधी बातों को अपने जीवन में अपना लेते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आज्ञा के साथ साथ कृपा और सच्चाई भी तो तेरे जीवन में होनी चाहिए। और ये परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, जो आप इस वक्त इस संदेश को सुन रहे हैं। तो इसलिए अपने जीवन में इस बात को आप गांठ मान लें, आप याद कर लें और इसे अपने साथ रख लें, अपने दिमाग में रख लें, अपने हृदय में रख लें कि परमेश्वर आपसे क्या बातें कर रहे हैं। चौथी आयत को पढ़ेंगे, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। सबसे पहली बात तो क्या है ना कि हमें किसी काम को करने के लिए, कुछ शुरुआत करने के लिए, कुछ करने के लिए हमें बुद्धि की जरूरत होती है। लेकिन बुद्धि आएगी कहां से? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा और दयालु होगा और वचन को समझेगा, तो फिर तू आयु बढ़ेगी तेरी और बुद्धिमान होगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप कई बार लोगों का बुद्धि नहीं होती, बुद्धिमान नहीं होते वो, और इसलिए सोचते रहते हैं क्या करें कैसे करें। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, समझेंगे, उस पर चलेंगे, मनन करेंगे, तो हमारा जीवन अच्छा होगा, हम बुद्धिमान होंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। मुख्य बात यह है, कई बार क्या है कि हम अपनी समझ से काम करने लगते हैं
कि हम क्या करें, कैसे करें। अब तितली अगर अपने दिमाग से चलने लगे कि मैं मुझे एक दिन तितली बनना है कीड़े से, तो मैं क्या करूं? क्या मैं कोई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूं, या मैं कोई कहीं और जाऊं, या मैं कुछ करूं या कुछ करूं? नहीं, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। समय पर परमेश्वर वो सब कुछ कर देंगे जो परमेश्वर ने ठाना है, जो प्रतिज्ञा की है, जो आज्ञा दी है, जो कुछ आपसे कहा है, उसकी प्रतिज्ञा उनकी अटल है और वो करेंगे जरूर। तो इसलिए आपको ज्यादा सोचने समझने की, भटकने की जरूरत नहीं है। तितली का जीवन ऐसा होता है कि उसे कीड़े की तरह रेंगना होता है, लेकिन सही समय पर परमेश्वर उसके पंख ला देते हैं, उसको एक खोल में से निकाल देते हैं, और वो खोल निकलते ही उसके रंग बिरंगे पंख आ जाते हैं और वो उड़ने लगते हैं। जो अभी तक रेंग रहा होता है जो कीड़ा, वो अगले ही पल हवा में उड़ने लगता है, और वो भी सुंदरता के साथ। अब वो रेंगने वाला घिनौना सा कीड़ा नहीं रहता, अब वो एक सुंदर सा प्राणी बन जाता, एक मनोहर पक्षी बन जाता, एक तरह से देखा जाए तो। वैसे ही परमेश्वर सही समय पर आपके जीवन में भी कुछ करेंगे, लेकिन आपको ज्यादा अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। सारी बुद्धि जो है, आपको ये समझना है कि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं और परमेश्वर ही सब कुछ करेंगे, तब आप कुछ कर पाएंगे। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको ये समझना होगा कि परमेश्वर सब कुछ कर रहे हैं और उनकी तैयारी पूरी है। छठी अर्थ को अगर पढ़ेंगे तो इस तरह से लिखा हुआ है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सातवीं आयत को हम पढ़ते हैं तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट होंगी। अब देखिए, आज्ञाओं को मानने से और परमेश्वर के वचन पर चलने से क्या होगा? शरीर भला चंगा होगा, आयु बढ़ेगी, बुद्धिमान होंगे और काम सफल होंगे, सारी बातें होंगी। लेकिन क्यों होंगी? जब आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे। परमेश्वर आपको भटकाना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। जो बातें होती है एकदम साफ साफ, ऐसा नहीं है कि नहीं कि भाई आपको भेज दिया कहीं, योना को बता दिया कि वहां जाएगा तू प्रचार करेगा और वहां वो लोग बदल जाएंगे। ऐसा नहीं कहा कि भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, उसको अंधेरे में नहीं देखा, सब कुछ एकदम क्लियर किया है। भाई जो आपके साथ होने वाला है वो आपको पहले से ही बताया जा रहा है कि हाँ भाई सब कुछ होगा, समय पर होगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनको बता दिया था इसराइलियों को कि तुम वहां पहुंचो, तुम्हारे लिए रास्ता तैयार किया जाएगा समुद्र के किनारे। और वो वहां पहुंचे, पर परमेश्वर ने किया वो, परमेश्वर ने उस समुद्र को दो भाग कर दिया और वो इसराइली जो थे वहां से निकल सके। तो वैसे ही परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहे हैं और आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने रास्ता तैयार कर दिया। यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, रास्ता मैं हूँ। तो इसलिए भटको मत, परेशान मत हो, चिंता मत करो, इधर औरों की तरह अपने दिमाग में उल्टी सीधी बातें मत लाओ। अपना सारा ध्यान, अपनी सारी बुद्धि परमेश्वर पर लगाओ। अपना ध्यान जो है परमेश्वर पर लगाने की जो आवश्यकता है आपको। तो आप ये मत सोचो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या है, मुझे क्या करना है। नहीं, हम जो अपनी सोच में हमेशा दबे रहते हैं, इसका कारण क्या है? हम ये सोचते हैं कि एक छोटा सा घर हो, एक छोटी सी नौकरी हो, और हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं उनमें हमारा थोड़ी सी हमारी इज्जत हो। लेकिन परमेश्वर आपको छोटी सी नौकरी, छोटा सा घर नहीं देना चाहते। परमेश्वर कुछ बड़ा, परमेश्वर का नाम ही बड़ा है। तो जो बड़ा है वो बड़ा ही काम करेगा ना, वो छोटे काम क्यों करेगा? इंग्लिश में एक कहावत है, बिग इज बेटर, यानी कि बड़ा है तो बेहतर है। तो आपका परमेश्वर बहुत बड़ा है, और इसलिए जो आपके लिए करेंगे वो बड़ा ही होगा और बेहतर होगा। आपको परमेश्वर में ध्यान लगाना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने वाले हैं। परमेश्वर आपको नीचे नहीं रखना चाहते हैं, वो आपको ऊपर रखना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि आपके जीवन में कुछ अलग हो, कुछ अद्भुत हो। आपको ये मानकर चलना है कि परमेश्वर आपके लिए कुछ कर रहे हैं। अब आपके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, वो आपके साथ हैं। अगर आप लगातार परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे तो फिर आप देखेंगे आपके जीवन में कैसे बदलाव होते हैं। परमेश्वर आपको किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने आपका चित्र अपनी हथेली पर बना दिया है और उस चित्र को लगातार देखते हैं, क्योंकि वो हाथ जैसा हमारा हाथ हमारे शरीर के साथ होता है,
ऐसा नहीं कि मैं एकदम मेरा हाथ मेरे शरीर पे लगा है, लेकिन मैं शाम को जब सोने जाता हूँ तो इस हाथ को निकाल के कहीं रख देता हूँ, या फिर मैं जब कहीं सफ़र पे जा रहा हूँ तो इसको निकाल के खोल खाल के इसको रख के तब जाता हूँ सफ़र में। नहीं, मेरा हाथ मेरे शरीर से जुड़ा है, तो अब मैं जब भी कुछ काम करूंगा तो मेरे हाथ की जरूरत पड़ेगी और हाथ को मैं देखूंगा। तो वैसे ही परमेश्वर का हाथ परमेश्वर के साथ ही है, और उस हाथ पर, उस हथेली पर आपका चित्र बना हुआ है, और उस चित्र को वो लगातार देखते रहते हैं और आपकी याद करते रहते हैं, और आपके बारे में ध्यान है उन्हें कि आपके लिए उन्होंने क्या वादे किए हैं और उन वादों को पूरा करना है। इब्राहिम से वादा किया था कि तुझे एक बेटा मैं दूंगा। हालांकि उसने अपना दिमाग चलाया और बाद में उसे पछताना पड़ा, लेकिन आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, जैसा कि नीति वचन में लिखा है। और ना ये करना कि नहीं अब तो बहुत देर हो रही है, अब मैं क्या करूं। नहीं, आपको ये ध्यान रखना कि आपका परमेश्वर अभी भी जीवित है, वो तब भी जीवित था, इब्राहिम के समय से लेकर आज तक, अभी तक वो जीवित है और आगे भी जीवित रहने वाला है। आप मर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी मरने वाले नहीं है, इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ नया, कुछ बड़ा आने वाला है, कुछ बेहतर आने वाला है। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं और उन पर भरोसा रखें। वो आपके जीवन में अत्यधिक उन्नति लाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको निरंतर बढ़ाते रहें और आपको बहुत सी आशीष देते रहें। आज के लिए इतना ही। आज आपको आज का वचन कैसा लगा, और क्या आप इन संदेशों के द्वारा अपने जीवन में कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और हम आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपकी जो भी समस्याएं होंगी, और परमेश्वर आपके जीवन को बदलेंगे और आपके जीवन में बहुत सी आशीषों को देंगे। और लगातार परमेश्वर आपके संग है, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।